नमस्कार। फिर से एक बार आप लोगों का टारगेट विद अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज क्लास नहीं चलेगी, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल पे कि सफलता का राज। तो इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं अपने समस्त गुरुजनों को सबसे पहले प्रणाम करता हूं और उनसे उनके आशीर्वाद की अभिलाषा रखता हूं। देखिए, एक पावन सा श्लोक है, बहुत ही प्रचलित श्लोक है। मैं कहना चाहता हूं अपने समस्त गुरुओं के लिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने समस्त गुरुजनों को प्रणाम करता हूं और उनके आशीर्वाद की इच्छा रखता हूं कि इसी तरह से आशीर्वाद उनका बना रहे और हम अपने जीवन में सफल होते रहें। देखिए मित्रों, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि इस पृथ्वी पर या संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, अगर उन समस्त जीवों की सबसे पहले अगर कोई गुरु है तो वो उसकी माता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर अपने समस्त गुरुजनों के साथ साथ ही इस जीवन की जो सबसे पहले गुरु हैं, गुरु माँ को, अपनी माँ को प्रणाम करता हूं और ये भी आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग अपनी माँ को प्रणाम करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। देखिए, माँ शब्द से और आपको एक हमें कविता याद आ गई जब हम तैयारी करते थे और उस समय जेनेटिक्स और ब्लड चल रहा था। एम्ब्रियो का चैप्टर था कि माँ के गर्भ में बच्चे का विकास कैसे होता है, वही हम पढ़ रहे थे, गुरुजी पढ़ा रहे थे। तो उसी समय चूंकि हम कविताएं भी कभी कभी लिखते थे, जब हम उदास होते थे या कोई दिक्कत होती थी तो कविताएं लिखते थे। उसी समय हमने अपनी माँ के लिए एक कविता लिखा। पूरी कविता तो याद नहीं है, चंद लाइनें याद है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि रग रग में मतलब कण कण में जो रक्त का एक एक कण है उसकी बात कर रहे हैं। रग रग में बहती है जो बनके रक्त की धारा, पावन है वो निर्मल है वो जैसे गंगा की धारा। कि हमारे कण कण में जो है, जो बह रहा है, वो माँ की ही देन है। जैसे हम लोग एम्ब्रियो आगे हम पढ़ाएंगे कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो उसके विकास से संबंधित उसका जितना भी संपूर्ण विकास माँ से ही होता है, माँ के शरीर में होता है। जो भी वो कुछ खाता पीता है वो माँ के शरीर से ही खाता पीता है। जो उसके अंदर ब्लड दौड़ता है वो माँ के शरीर से दिए गए ब्लड से ही उसके अंदर ब्लड बनता है और वो दौड़ता है। तो इसी आधार पे हमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, एक छोटा सा हमने बता दिया। उसी आधार पे, उसी सोच पर हमने ये कविता लिखा कि रग रग में बहती है जो बनके रक्त की धारा, पावन है वो निर्मल है वो जैसे गंगा की धारा। ये चंद लाइनें अपनी माँ को समर्पित है और माँ को फिर से प्रणाम करता हूँ कि उनके द्वारा दी गई जिंदगी है और जो पहले ही अगर कोई गुरु हैं जो संसार को दिखाई, जिनके कारण मैं इस संसार को, अपने जीवन को जी रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो माँ है। इसके साथ साथ आज जो भी हैं वो गुरु की देन है। तो गुरु का मतलब सभी के जीवन में गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने गुरु को सादर प्रणाम करता हूं और आप भी करिए। इसके साथ साथ देखिए, प्रणाम के नाम पर एक चीज आया कि काफी विद्यार्थियों के अंदर ये एक बहुत बड़ी द्वेष होता है कि अरे ये तो इस जात के हैं, उस जात के हैं, हम उन्हें प्रणाम क्यों करें, हमसे वो छोटे जात के हैं। लेकिन एक चीज हम आपको बताएं, ये सबसे बड़ा गुरु ज्ञान है, मंत्र है कि गुरु की कोई जात नहीं होती। जो हमें जीवन जीने के लिए अगर कोई छोटा सा भी ज्ञान दिया तो वो हमारा गुरु है। और गुरु की कोई जात नहीं होती। गुरु की तुलना, गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। इसलिए हमें ये जो हमारे दिमाग में जो गलत चीजें जाती हैं या चल रही हैं, हमें उन्हें दूर करना चाहिए। गुरु को प्रणाम करना चाहिए, एक आस्था और प्रेम के साथ, विश्वास के साथ
और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। देखिए, हमने लिखा था सफलता का राज। तो सफलता का राज का मतलब यह है, हम सभी जानते हैं कि हम कठिन परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे, लेकिन उस कठिन परिश्रम के साथ साथ हमारे गुरु जी का, जब हम तैयारी कर रहे थे उस समय हमारे गुरु जी का एक मूल मंत्र था कि आप सीधा और सज्जन बनो। सबसे पहले अगर कुछ बनो तो आप सीधा और सज्जन बनो। जैसे देखिए, आप सीधा सज्जन नहीं है, खुरपेची हैं, आपका दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं है, इनको परेशान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कल फलनवा के साथ क्या कर दिया जाए कि वो परेशान हो जाए। अरे फलनवा के साथ क्या कर दिया जाए, अब वो तो परेशान होगा ही, हम रात से परेशान हैं, रात भर हमको पढ़ना है तो हम इस खुरपेच में लगे हैं कि क्या करें वो परेशान हो जाए। पता लगा कि किसी लड़की के पीछे घूम रहे हैं, ये भी नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही किताब खुलेगी ना तो ये मन बहुत चंचल है, वो अक्षरों पर दिमाग कम, लड़की के ऊपर ज्यादा, या हमें किसी को परेशान करना है उस बात पर ज्यादा जाएगा। इसलिए गुरुजी ये कहते थे कि हमें सीधा और सज्जन बनना चाहिए, और हमने इसको फॉलो भी किया था। अब ये नहीं आप कहना कि सर जी आप भी दौड़ रहे थे, भाई हार्मोन्स है तो हम भी दौड़े रहे होंगे, लेकिन जो है कि पढ़ाई के दौरान उनके मंत्र को हमने बहुत ही ध्यान दिया और अपने जीवन में उतार लिया कि हमें सीधा और सज्जन बनना है। वो कहते थे कि पढ़ाई के दौरान सीधा सज्जन बनो, बाद में जितना हरामी बनना है उतना बन जाना। लेकिन देखो वहां पे भी उनकी क्या चाल थी कि भैया तैयारी के समय जब तुम अपने जेहन में उसको उतार लोगे, सीधा सज्जन बन जाओगे, तो वो तुम्हारी आदत में बन जाएगी और तुम आजीवन ही सीधा सज्जन बने रहोगे। वो जो बुराई थी वो तुम्हारे शरीर से दूर हो जाएगी। तो बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट करते थे। तो सफलता का ये भी सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि कठिन परिश्रम के साथ साथ अगर अपने मन को, मस्तिष्क को केंद्रित करना है तो हमें सीधा और सज्जन बनना है। सीधा बनेंगे तब हम पढ़ेंगे, अगर हम सीधा नहीं बनेंगे तो किताब जैसे ही खोलेंगे, मन बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है, इसके ऊपर कोई ब्रेक काम नहीं करता। अगर इसके ऊपर कोई ब्रेक है तो सीधेपन का है। आप सीधा रहेंगे, आपका मन रुक जाएगा, आप अपनी किताबों को पढ़ेंगे, आप उसे याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे और आप जीवन में सफल हो जाएंगे। यदि आप खुरपेची हैं, इधर उधर की कर रहे हैं, तो जैसे ही किताब खोलेंगे मन आपका दिग्भ्रमित हो जाएगा, आप किसी को परेशान करने का सोचेंगे, इधर उधर सोचेंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे। ये हमारे गुरु का मंत्र था, मूल मंत्र था। और गुरु का नाम आया तो देखिए, हम हमारे ही गुरु नहीं, आपके जो भी गुरु हैं, और हम ये कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जो अपने ज्ञान से सबके जीवन को प्रकाशमान कर रहे हैं, उन समस्त गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए और अपने गुरु पर विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए। और इसी श्रद्धा सुमन के साथ मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूं और हमेशा ये उनका एहसान है, उपकार है कि आज हम जो भी हैं, हमारे पास जो भी ज्ञान है वो अपनी गुरु की वजह से है। और गुरु की इसी गुरु के आधार पर जब हम पढ़ रहे थे, तो चूंकि हमारे पढ़ाई के दौरान जो तैयारी के समय जो पढ़ाते थे, उनका श्री राम मिश्रा जी, हमारे परम आदरणीय गुरु जी श्री राम मिश्रा जी थे, तो उनके लिए हमें एक बार स्टेज पे बुलाया गया था और हमने उनके लिए भी एक छोटी सी कविता अपने गुरु के लिए डेडिकेट है, एक हमने कविता लिखा था। और उस समय देखिए अपने बॉर्डर पर बहुत लड़ाई चल रही थी और अपने भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम बहुत विवाद चल रहा था, तो हमने कविता लिखा था। बहुत हमको कष्ट था कि जितने भी नेता लोग हैं हिंदू और मुस्लिम की भावना पैदा करके आपस में सबको लड़ा रहे हैं, तो बहुत कष्ट हुआ था। तो हमने 2 लाइनें ये भी रखा था कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम, ये सारा देश हमारा है, सरस्वती का प्यारा मंदिर प्राणों से भी प्यारा है। तो अपनी कोचिंग के लिए, अपनी संस्था के लिए जहाँ पर हम पढ़ते थे उसको सरस्वती का मंदिर मानते थे, प्रणाम करते हैं। और वो मानते हैं क्या, जहाँ पर भी हम पढ़ते हैं, चाहे वो हमारा स्कूल हो, विद्यालय हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो, कोई संस्थान हो, और अपितु अपना घर ही हो, जहाँ हम पढ़ते हैं वो सरस्वती का मंदिर है। तो हमने लिखा क्या हिंदू क्या मुस्लिम,
ये सारा देश हमारा है, सरस्वती का प्यारा मंदिर प्राणों से भी प्यारा है। इसमें माता सरस्वती और स्वयं प्रभु श्री राम हैं, इनके पावन चरणों में पड़े हम, इनको बारंबार प्रणाम है। और देखिए सौभाग्य की एक बात और है कि जब हमारा एजुकेशन स्टार्ट हुआ था प्राइमरी लेवल पे, तो जो हमारे प्राइमरी में भी एक शिक्षक थे, उनका नाम था श्री राम तिवारी। और देखिए जो लास्ट एजुकेशन था तैयारी के समय, वहां पे भी जो हमारे गुरुजी थे उनका नाम था श्री राम मिश्रा। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन था, शुरुआत भी श्री राम से हुई और अंत भी श्री राम से हुआ। तो हमारे लिए ही क्या, हम समस्त विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ रहे हैं और समस्त मानव जात के लिए सबके जीवन में गुरु का एक विशेष ही महत्व है। गुरु को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए और हमेशा उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु से बढ़ करके कोई नहीं है। क्योंकि आज के बाद हमारा जो भी जीवन सफल है, हम अपने जीवन में जो भी कुछ कर पाएंगे वो गुरु की ही देन है, क्योंकि हमें गुरु ज्ञान देता है और उस ज्ञान का उपयोग करके हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं, अर्थात हम उस एग्जाम को क्लियर करते हैं जिसमें हम रुचि लेते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और फिर से अपने समस्त गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ और आज इस आशा उम्मीद के साथ भी कि एक जो हमारे गुरु का मोटो था कि सीधा और सज्जन बनिए, आप लोग अपने इस मोटो को, इस मंत्र को अपने जीवन में उतारेंगे, इसका पालन करेंगे और अगर आप देखेंगे तो आप निश्चित सफल होंगे। इस चीज की गारंटी तो मैं भी देता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।